जय जय श्री राम। आज मैं आपको रामेश्वरम धाम के बारे में बताऊंगा, इसकी एक कहानी बताऊंगा और इसके 5 अनोखी बातें बताऊंगा। रामेश्वरम धाम यह तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ की भूमि एक शंख के आकार का है। यहाँ पर जो शिवलिंग है वे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यह 4 धाम में से एक है और इसे दक्षिण भारत का काशी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुक्ति भी मिलती है। आइए हम इसकी कहानी जानते हैं। पौराणिक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जब श्री राम लंका पर चढ़ाई करने से पहले उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग की पूजा की थी और शिव जी से आशीर्वाद मिला था, उनको विजय प्राप्ति की। और श्री राम ने शिव जी भगवान शिव से अनुरोध किया कि आप यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो जाइए और भगवान शिव वहीं स्थापित हो गए। इसके अलावा शिवलिंग स्थापित होने की कहानी एक और है। जब श्री राम लंका विजय से लौट रहे थे तो उन्होंने एक गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया जो कि रामेश्वरम वनम में ही स्थित है और सभी ऋषि और मुनि राम जी से मिलने आए। राम जी को कहा कि आप पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है। तो श्री राम ने पूछा कि इस दोष से कैसे मुक्त पाए जाए। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि आपको शिवलिंग की पूजा करनी पड़ेगी, इसकी स्थापना करनी पड़ेगी। तब श्री राम ने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया कि आप कैलाश पर्वत जाके शिवलिंग ले आइए और हनुमान जी तुरंत जाते हैं कैलाश पर्वत। और जब हनुमान जी कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तब उनको शिवलिंग नहीं मिलती है और हनुमान जी वहीं तपस्या करने लग जाते हैं, साधना करने लग जाते हैं। और इधर मुहूर्त का समय बीता जा रहा था, कहीं मुहूर्त का समय ना बीत जाए इसलिए माता सीता ने अपने हाथों से रेत मिट्टी से बने एक शिवलिंग को बनाया और इसी की पूजा कर रहे थे। और उधर हनुमान जी के पास शिव जी प्रकट होते हैं और उनको शिवलिंग दे देते हैं और जाते हैं हनुमान जी राम जी के पास। और हनुमान जी देखते हैं कि पहले से ही शिवलिंग स्थापित हो चुकी है और हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं कि प्रभु मुझे आने में देरी होगी, मुझे क्षमा कर देना। और श्री राम जी को यह देखा नहीं जा रहा था और श्री राम जी तुरंत हनुमान जी को कहते हैं कि इस शिवलिंग को उखाड़ दो। और जब हनुमान जी उखाड़ने लगते हैं शिवलिंग को, अपना पूरा दम लगा देते हैं, शिवलिंग को उखाड़ने में नहीं उखड़ता है। तब हनुमान जी अपने पूंछ से शिवलिंग को लपेट लेते हैं और जोर से खींचने लगते हैं, लेकिन हनुमान जी वहीं गिर पड़ते हैं, वहीं बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद जब हनुमान जी अपने मूर्छा से बाहर आते हैं तब श्री राम जी हनुमान जी को कहते हैं कि तुम्हारे शिवलिंग को भी यहीं स्थापित कर देते हैं और जो हनुमान जी के लाए गए शिवलिंग को वहीं स्थापित कर देते हैं और इसका नाम हनुमतेश्वर रख दिया जाता है। आज भी आप उनके दर्शन कर सकते हैं जो कि रामेश्वरम मंदिर धाम में ही स्थित है। अब मैं इसकी 5 अनोखी बातें बताऊंगा। मंदिर कैसा है? कहा जाता है कि इस मंदिर में जो बरामदा है यह दुनिया का सबसे बड़ा बरामदा माना गया है। यह 700 फीट ऊंचा है और यहाँ की जो दीवारें हैं और खंभे हैं अद्भुत वास्तुकला से निर्मित है। 12वीं सदी में लंका के राजा पराक्रम बाहु ने इस मंदिर का गर्भगृह बनवाया था और इसके बाद अनेक राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण किया था। यह मंदिर 350 वर्ष में पूरा हो पाया था। दूसरा है राम सेतु। मंदिर के पास ही समुद्र है और समुद्र में आज भी आप तैरते हुए पत्थर को देख सकते हैं, आज भी तैरते हुए पत्थर मौजूद है। जब श्री राम ने लंका चढ़ाई करने से पहले राम सेतु का निर्माण किया था और उसके बाद जब लंका पर विजय पा लिया था और विभीषण को सिंहासन सौंप दिया था, उन्हीं से अनुरोध करने पर
धनुषकोटी नामक स्थान पर राम सेतु को तोड़ दिया गया था और एक तरफ बंगाल की खाड़ी का समुंदर है और एक तरफ अरब सागर का समुंदर है। एक तरफ समुंदर शांत मिलता है और एक तरफ का समुंदर लहरें उठ रही है। तीसरा है 24 कुएं। मंदिर के अंदर 24 कुएं बने पड़े हैं जो श्री राम ने अपने अमोघ बाण से निर्माण किया था और सभी तीर्थ स्थान से जल मंगाया गया था और इसी जल से स्नान करके श्री राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो पाए थे। और जो मंदिर के अंदर कुएं हैं इसका जल मीठा है और मंदिर के बाहर जो कुएं हैं या पानी है उसका जल खाला है। चौथा है मान्यता। माना जाता है कि शिवलिंग में गंगा जल से अभिषेक करने और इसकी ध्यानपूर्वक पूजा करने से हमें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने से पहले स्नान किया जाता है। जो पुरुष लोग होते हैं ये धोती में जाते हैं और जो माताएं लोग होते हैं ये साड़ी में जाते हैं। पांचवा है मंदिर में कहीं विग्रह स्थापित है, जैसे कि यहाँ पर विघ्नेश्वर, गणेश जी, कार्तिकेय, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी का भी विग्रह स्थापित है। और मंदिर के 2 किलोमीटर दूर गंध नामक पर्वत है, उस पर श्री राम जी के चरण चिन्ह स्थापित है। और उसके बाद यहाँ पर अगस्त मुनि का भी आश्रम है और उसके बाद यहाँ पर 9 ग्रहों वाला भी मंदिर है। और मंदिर के पश्चिमी ओर सोने का भंडार है, सोना ही सोना है, यानी सोने का मंदिर भी है। आप भी इसके दर्शन कर सकते हैं। आपको जब भी मौका मिले आप रामेश्वरम धाम जाइए और कृपा प्राप्त कीजिए इस पुरुषोत्तम मास में। खैर अभी तो नहीं जा सकते हैं, किसी और दिन चले जाना। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। रामेश्वरम धाम की जय।